बात सीरिया की करते हैं। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। असद के सीरिया छोड़ने के बाद सीरिया में अमेरिका, तुर्की और इजराइल ने एक साथ धावा बोल दिया, जिसके बाद ईरान ने तुर्की और अमेरिका को चेतावनी भी दी। माना यह जा रहा है कि इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है वो और भड़क सकती है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। बदलेगा सीरिया का नक्शा, 3 देशों का क्या फैसला? ईरानी प्रॉक्सी का अंत, बॉर्डर पर कौन से संगठन? विद्रोहियों के सत्ता में आने के बाद इजराइल ने सीरिया के शस्त्र भंडार, एयरबेस और सैन्य बेस को अग्निकुंड में बदल दिया है। सीरिया की बशर सरकार के पास जितनी भी सैन्य शक्ति थी वो इजराइल की निशाने पर आ चुकी है। इजराइल सीरिया पर 2 तरफ से वार कर रहा है। नेतन्याहू की वायुसेना एक सीरिया के कुछ इलाकों पर आसमान से बारूदी बारिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बफर जोन से सीरिया में दाखिल हो रहे आईडीएफ के टैंक गोले आग उगल रहे हैं। सीरिया में हालात ये हैं कि पिछले 3 दिन में आईडीएफ ने सीरिया पर 500 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 80% हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इनमें 15 फाइटर जेट भी शामिल है। इजराइल ने रुहैयल एयरबेस पर अटैक कर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। वहीं सीरियन नेवी को भी नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें एडवांस वेपनरी सिस्टम खाक हो गया। खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर को जमींदोज कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। सीरिया पर इजरायली हमले से बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर ने लाउड एंड क्लियर मैसेज अब दे दिया है। अयतुल्ला अली खामेनी ने कहा कि सीरिया के एक पड़ोसी देश ने पूरी चाल चली है। इसी देश का हाथ सीरिया में हुए बदलावों के पीछे है, लेकिन इस देश की कमान अमेरिका और यहूदियों के हाथ में है। हमारे पास ठोस सबूत है जो इस साजिश के शक का पर्दा हटा देते हैं। जिस पड़ोसी देश की तरफ खामेनी ने इशारा किया वो एक तुर्की है, जिसके राष्ट्रपति एर्दोगन को सीरिया में हुए तख्तापलट और आने वाले समय में उस मुल्क के बदलने वाले भूगोल का आर्किटेक्ट माना जा रहा है। दुनिया भर के सामरिक हलकों में कहा जा रहा है कि हयात अल तहरीर शाम को दोबारा संगठित और हथियार बंद करने के पीछे तुर्की का हाथ है। सीरियाई सरकार पर हमले से पहले एसटीएस को तुर्की से समर्थित इस्लामिक स्टेट का साथ मिला और कुर्दों पर दबाव बनाकर कुर्बानी के इर्द गिर्द एर्दोगन ने एसटीएस के लिए सेफ जोन बनाया। माना जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति लंबे समय से कुर्दों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के लिए सीरिया में अपनी पसंद की सरकार चाहते थे और एसटीएस ने यह मौका उनको दिया। लेकिन असल खिलाड़ी निकले नेतन्याहू, जिन्होंने अराजकता और अस्थिरता के बीच मिले कुछ घंटों में इजराइल के दुश्मनों को ऐसा जोर का झटका दिया जिससे उभरने में ईरान और हिजबुल्लाह को शायद सालों का वक्त लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीरिया में विद्रोही गुट एचटीएस के लोग अब बाकी बचे इलाकों में भी कब्जा जमाना शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि इसकी वजह से अब रूसी सैनिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे सीरिया छोड़ अब भागने को मजबूर हो चुके हैं। इतना कि नहीं, रूस ने अपने सैन्य बेस को भी अब खाली करना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि विद्रोही गुट के लोग असद के निशानियों को मिटाने पर तुले हुए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। एचटीएस विद्रोही कब्जा कर चुके हैं। बशर अल असद रूस में शरण ले चुके हैं। लेकिन इन सभी के बीच सीरिया में फंसकर रह गई है रूसी सेना। वो रूसी सेना जिसने पूरी कोशिश की कि सीरिया में तख्ता पलट ना हो, हमले किए, एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब रूसी सेना के पैर उखड़ चुके हैं
वो सीरिया छोड़कर भागने को मजबूर हैं। रूस लंबे समय से बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा था, यहाँ तक कि रूसी सेना ने यहाँ पर बेस भी बनाए थे। अब जब सीरिया का कंट्रोल विद्रोहियों के हाथ में आ चुका है, तो ऐसे में रूस के हवाई और नौसैनिक अड्डों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में रूसी सेना के पास सीरिया छोड़ने के अलावा कोई और चारा बचा नहीं है। रूसी सेना को सीरिया छोड़ने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। एचटीएस ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया है, जिसके बाद असद सरकार का राज खत्म हो चुका है। रूस जो कि करीब 1 दशक से इन विद्रोहियों से लड़ रहा था, तो अब विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया छोड़ रहे हैं। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला होता था, आज वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा। देश में जगह जगह पर बशर और उनके पिता की निशानियों को मिटाया जा रहा है। विद्रोहियों ने बशर असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति पर गोलीबारी की और उसे ढा दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल है। असद परिवार के 54 साल का किला महज 11 दिनों में ढह गया। वो विद्रोह जो सीरिया में 2011 में शुरू हुआ था, उसे असद सरकार ने कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील होता चला गया और 13 साल के इस संघर्ष के अंतिम 11 दिनों के भीतर ही सीरिया में तख्ता पलट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल हिंसा के बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है, लेकिन छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस को बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जानकारी भी मिली। इसके बाद जो एसपी है के बिश्नोई, उन्होंने जो बिजली चोर है उनको 2 टूक चेतावनी भी दे दी, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट आप सबको देखिए। लायक नहीं रहेगा, ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा। ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जिसमें वो बिजली चोरी करने वाले लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। लायक नहीं रहेगा, ना विदेश जाएगा, ना नौकरी लगेगा, ना कहीं की फैक्ट्री में काम करने लायक रहेगा। ठीक है ना? सभी लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। दरअसल पुलिस की टीम ने संभल कस्बे के दीपा सराय और तिमरदास सराय मोहल्ले में सर्च अभियान चलाया था, जहां जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि इलाके के सिर्फ 6 घरों में बिजली कनेक्शन से ही सैकड़ों घरों में बिजली सप्लाई की जा रही थी। जैसे ही इस बात का एसपी को पता चला, वो हैरान रह गए और उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन लगा दिया और कड़ी फटकार लगाई। ये गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उससे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। ठीक है सर। आप आए हैं और आप ये कह रहे हैं कि इनको डर लगता है यहाँ आने से। नहीं, ठीक है ना? अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ पहले से। संभल हिंसा के उपद्रवियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले एसपी बिश्नोई की कार्यशैली अपराध पर जीरो टॉलरेंस वाली है, जिसकी संभल ही नहीं पूरे देश में तारीफ हो रही है। लोग अपना अपना घर में बिजली लगाएं, आराम से बिजली का बिल भरें, शांति से रहें, प्यार से रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।